बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे बेटे, यहां भी कुछ माँ बाप का क्या अंदाज होता है, चल इधर आ, वो काम कर ले, अंदाज देखिए, ऐ मेरे बेटे। आप तो ये सुनना पसंद करते हैं कि मुझे कहे अब्बू जान, अम्मी जान, तो बेटे को भी कहिए ऐ मेरे बेटे। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कर, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अंदाज अपनाना है, सीखना है, सीखिए लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्ज़ याति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर। ऐ मेरे बेटे, जर्रा बराबर नेकी, जर्रा बराबर बुराई चट्टान में है, आसमानों में है, जमीन में है, रब उसको लाएगा। वो बारीक बीन है और हर चीज की खबर रखने वाला है। या बुनैया क़िमिस सलाह, आयत नंबर 17, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, वामुर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोकता रह, वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र कर जो तकलीफ तुझे पहुंचे। सब्र बहुत आम चीज है, नेकी के काम करने का दिल नहीं करता, सब्र करना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है और करना है। बुराई करने का दिल चाहता है क्योंकि बहुत सारे असबाब सामने मिले हुए हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए बुराई नहीं करना है। मुसीबत आ गई, किसी का इंतकाल हो गया, घाटा हो गया, सब्र करना है क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा है, वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये तो पुख्ता किरदार के कामों में से है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, और जमीन में अकड़ कर मत चल, लोगों से अपने गाल को मत फुला। किसी से थोड़ा बहुत कुछ बात गड़बड़ हो गई, झगड़ा हो गया, फौरन अपने बच्चे तक को भी कहते फलां से मिलना नहीं, फलां के बाद जाना नहीं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। नर्म चाल चल, ज्यादा तेज मत चिल्ला। अरे चिल्लाएगा नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि फलां का बेटा है। तेज मत चिल्ला क्योंकि सबसे बुरी आवाज तो गधे की आवाज है। तरबियत का अंदाज लेना है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ हमारे रब तू हमें और हमारी औलाद को अपना फरमाबरदार बना। कितने माँ बाप दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35, कि मुझे और मेरी औलाद को तू बुतों की पूजा से दूर कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37, कि अल्लाह तू इन्हें रोजी रोटी दे। कितने माँ बाप हैं जो दुआ करते हैं, माँ बाप तो चाहते हैं कि जी हमें पैसे दो क्योंकि हमने इतना बड़ा बनाया है पैसे देने के लिए। हरगिज नहीं, आप ये एक दलील नहीं दे सकते कि किसी नबी ने अपने बेटे से पैसा मांगा हो, बल्कि उसके लिए दुआ करते। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, कुरान की आयत पढ़िए। अरे कैसी मुसलमानी है, कुरान नहीं पढ़ते। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह तू इन लोगों को बेहतरीन फल दे, यानी उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर। कितने माँ बाप हैं भाई, पैसे हमें चाहिए बस हमने इसलिए बड़ा किया, और क्या। रब्बी जल्नी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को तू नमाज कायम करने वाला बना। ऐ हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तरबियत का अंदाज ये है। तरबियत के अंदाज सीखना चाहते हैं, सीखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से सिखाया है, बेहतरीन उसूल है हमारे लिए। मैं मुस्नद अहमद के हवाले से एक वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगा। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256 और 257 पे एक हदीस आई है। एक नौजवान, तो अपनी तकरीर है नौजवानों के बारे में, तो एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस नौजवान ने कहा, ए ज़नली बिज़िना, अल्लाह के रसूल मुझे आप जिना करने की इजाज़त दे दीजिए। हम और आपके सामने अगर किसी मौलवी से कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, माह। सहाबा ने भी यही कहा, माह का मतलब अबे खामोश रहा, क्या तू बात कर रहा है, जिना करने की इजाजत लेने के लिए आया है, खामोश रहा। सहाबा ने भी यही कहा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है, क्योंकि वो तरबियत करने वाले हैं, उम्मत की उन्हें फिक्र है। अरे भाई इस नौजवान को मेरे करीब लाओ। नौजवान को करीब लाया गया, नौजवान को बैठाया आपने, फिर आपने चंद सवालात किए। क्या सवाल पूछा, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक,
क्या तू पसंद करता है जिना को अपनी मां के लिए? अब उस नौजवान की बत्ती जल गई। ला ला वल्लाहि जालनिल्लाहु फिदाक, अल्लाह की कसम मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं ये पसंद करता ही नहीं कि मेरी मां के साथ कोई जिना करे। नबी ने क्या कहा? वलन्नासु युहिब्बूनहु लिउम्माहातिहिम, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी माओं के साथ कोई जिना करे। अरे तू जिसके साथ जिना करने जा रहा हो सकता हो किसी की मां होगी। नबी ने इतना कहकर ही नहीं छोड़ा। अफतुहिब्बुहु लिब्नतिक, अब यहां नबी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, नस पर हाथ रख दिया। अफतुहिब्बुहु लिब्नतिक, क्या तू पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ जिना करे? अब बेटी का मामला आ गया है। जब बेटी का मामला आया तो वो नौजवान और तैश में आ गया और सख्ती के साथ कहा, ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह जालनिल्लाहु फिदाक, नहीं अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी जान आप पर कुर्बान, ये हो ही नहीं सकता, मैं ये पसंद नहीं करता। कहा वलन्नासु युहिब्बूनहु लिबनातिहिम, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी बेटियों के साथ कोई जिना करे। आप ये पैगाम देना चाहते थे कि तू जिसके साथ जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की बेटी होगी। अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं है। हिब्बुहु लिउख्तिक, क्या तू पसंद करता है जिना को अपनी बहन के लिए? ला वल्लाहि जालनिल्लाहु फिदाक, अल्लाह के रसूल मेरी जान आप पर कुर्बान नहीं। कहा लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि उनकी बहनों के साथ कोई जिना करे। पैगाम देना चाहते हैं, अरे जिसके साथ तू जिना करने जा रहा किसी की बहन होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या तू पसंद करता है कि तेरी फूफी के साथ कोई जिना करे? नहीं अल्लाह के रसूल मैं पसंद नहीं करता। अरे लोग भी पसंद नहीं करते, तू जिसके साथ जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की फूफी होगी। क्या तू पसंद करता है कि तेरी खाला के साथ कोई जिना करे? नहीं अल्लाह के रसूल मैं ये पसंद नहीं करता। कहा जिसके साथ तू जिना करने जा रहा है हो सकता है वो किसी की खाला होगी। लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि उसकी खाला के साथ कोई जिना करे। अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं है उस नौजवान को। उसके बदन पर हाथ रखा, उस पर हाथ रखा और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसके दिल को साफ कर दे और उसकी शर्मगाह को तू पाक कर दे। रावी कहते हैं कि उसके बाद से नौजवान जब वहां से निकला जिंदगी भर कभी जिना का लफ्ज भी अपनी जबान पर नहीं लाया। तो ये तरबियत का ये अंदाज था। अगर उसी वक्त भगा दिया तो चल भाग जा, क्या पूछने के लिए आया है, तो क्या होता, नुकसान हो सकता था ना। अब मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूं। वो क्या, लोग कहते हैं कि नौजवान हमारे बिगड़े हुए हैं। मैं अब नौजवानों से खिताब कर रहा हूं कि आप तो वो हो, आप तो वो हो कौन जिन्होंने किसको हिलाया था? जी हां, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने? वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल जाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। नौजवान, आजकल का नौजवान जिसके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं, अपनी हकीकत को पहचानो, कौन हो तुम? अरे तुम्हारे लिए कुरान और हदीस के अंदर ऐसे ऐसे जुमले मौजूद हैं कि अगर उसे पढ़ा जाए, समझा जाए तो ये जुमला कहने को मिलेगा कि इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। जी हां, अब आइए कुरान और हदीस के हवाले से नौजवान का लफ्ज जहां जहां आया है आप उन आयतों पर गौर कीजिए और उन हदीसों पर गौर कीजिए। मिसाली नौजवान कौन है? अगर वो मिसाली नहीं होते तो उनका तस्करा कुरान और हदीस में नहीं होता। अरे हम गए गुजरों का होगा, हो ही नहीं सकता। मिसाली थे, लोगों के लिए रहनुमा थे, बेहतरीन उसवा थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जिक्र किया है। मिसाली नौजवान कौन है? अपनी तकरीर का दूसरा हिस्सा जो नौजवानों के नाम पैगाम है। मिसाली नौजवान तो वह है जो अपने ईमान का कभी सौदा न करे, अपने अकीदे पर जमा रहे। मैंने 3 आयतें पढ़ी थी, सूरह कहफ सूरह नंबर 18, आयत नंबर 13, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15। वही पैगाम है किनका? इन नौजवानों के नाम असहाबे कहफ का, गार वालों का चंद नौजवान थे। नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक इन्नहुम फित्यतुन, फित्यतुन फता से है नौजवान। हम आपको किस्सा बयान कर रहे हैं उनका हक के साथ। चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने हिदायत में उसे और ज्यादा किया। चंद नौजवान कौन? वाकया है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले का दकियानूस एक बादशाह था। उसने अपने ज़माने में लोगों को यह कहा कि लोग बुतों की पूजा करें और लोग मुझे नजर नियाज चढ़ाएं, बुतों को नजर नियाज चढ़ाएं
लेकिन चंद नौजवान ऐसे थे जो खड़े हो गए। क्या पता चलता है इस पर गौर करने से कि हुकूमत को खतरा लायक है नौजवान से। अगर तौहीद के अलमबरदार हैं तो नौजवान, अगर कुछ काम होगा तो आगे बढ़ेंगे नौजवान। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया चंद नौजवान, कहा जाता है 3, 5 या 7 थे। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया कि अरे वो लोग एक अल्लाह को मानने वाले, मेरे अलावा भी कोई अल्लाह है क्या? अपने दरबार में जब बुलाया, पूरा दरबार भरा हुआ है, चंद नौजवान खड़े हो गए। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदुअ मिन दूनिही इलाहा लक़द कुलना इज़न शतता हाउलाए कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है, इसके अलावा अगर हम कोई बात करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। यह है हमारी कौम, अल्लाह के अलावा किसी और को पूज रही है। क्या दलील है इसके पास? दलील है तो लाए। अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से ज्यादा जालिम कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। चंद नौजवान थे, अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए। अफसोस, बहुत सारे नौजवान अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। जी नहीं, पैगाम है आपके नाम, असहाबे कहफ के हवाले से अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। गए, गार में छुप गए। नौजवान रब से दुआ करे और रब कबूल ना करे, हो ही नहीं सकता। रब ने हिफाजत फरमाई, 309 साल तक गार में छुपे रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा उठाया। नींद से जब उठे तो एक आदमी को भेजा, जाओ भाई खाना वगैरह लेकर तो आ जाओ। सिक्का 309 साल पुराना है। दुकानदार के पास पहुंचा, लगता है इस आदमी को पुराने जमाने का खजाना हाथ लग गया है, ये कहां से ले आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, हम तो आधा दिन या एक दिन ठहरे हैं इस गार में और आज खाना लेने के लिए आए हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं नहीं, इस तरह होते 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 बादशाह तक ये बात पहुंची। उसने कहा ये सिक्का 309 साल पुराना है। अब उस जमाने का बादशाह मुसलमान था। वो आया, देखा उन लोगों को, उन लोगों का कुत्ता भी साथ में था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए उन लोगों पर मौत तारी कर दी, वो मर गए। इससे ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला दुनिया में जब जिंदा किया है तो दोबारा तमाम लोगों को जिंदा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिसाली नौजवान ये है। मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है जो अपनी जवानी में रब की इबादत करे, अपनी जवानी को इबादत में लगा दे। हमारे नौजवान क्या कहते, जी अभी जवानी है ना, अब्बू जान भी तो जब बूढ़े हुए तो सही हो गए थे, इबादत गुजार हो गए थे, नमाज पढ़ने लगे थे, एक हज कर लिया था, तमाम पाप माफ हो गया था, तो मैं भी अब्बू की तरह करूंगा। मैं तमाम अब्बू की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बूढ़े हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे। जवानी है और जवानी तो दीवानी होती है। अगर फायदा नहीं उठाया जवानी का तो फायदा क्या? ऐश नहीं किया तो फायदा क्या? कुछ भाई लोग कहते हैं, कुछ नौजवान कहते हैं, दर जवानी तौबा करदन शेव ए पैगम्बरिस्त, कि जवानी में तौबा करना, गुनाहों से रुक जाना, यह पैगम्बराना काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। और याद रखिए, अगर आप जवानी में रुक जाते हैं तो आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब दिल में हरकत हो और जवानी के अंदर दीवानगी हो, सब कुछ हो, सामने सामान भी मौजूद है बुराई करने के लिए, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल कर ले, यही तो हम है। किसी फारसी के शायर ने कहा, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार, कि बुढ़ापे के वक्त जालिम भेड़िया भी बुजुर्ग हो जाता है, नेक हो जाता है। याद रखिए, जवानी में अगर आप इबादत करते हैं, अपनी जवानी को दीवानगी में नहीं गुजारते, तो क़यामत के दिन आप 7 उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने अर्श के नीचे जगह देगा। सही बुखारी किताबुल हुदूद, किताब नंबर 86, बाब नंबर 19, बाब फजल मन तरकल फवाहिश, हदीस नंबर 6806। 7 आदमी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुशनसीब वो हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। उस दिन कुछ भी साया ना होगा। 7 में से दूसरा नंबर किसका? आप नौजवानों का। पहला नंबर इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद इमाम। दूसरा नंबर शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को रब जगह देगा जिसने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा। कितना बड़ा एजाज है। मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है कि जब बुराई करने के तमाम सामान सामने मौजूद, लेकिन अल्लाह के लिए बुराई नहीं करता, उससे अच्छा नौजवान कोई है ही नहीं। आपको मैं एक नौजवान नबी का तस्करा सुनाता हूं, शायद क्या आपका दिमाग वहां तक चला गया होगा। कौन से नबी है वो? कोई बता सकते कौन से नबी है? नौजवान नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी हां, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवान है।
सूरह यूसुफ उनके नाम से है, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12। किस तरीके से वो बचते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 29 तक पढ़िए। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैतलक क़ाल मआज़ल्लाह। नौकर ही तो थे बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सेठानी के घर पे हैं, अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया था, जमाल दिया था। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी, उस औरत ने बहलाया फुसलाया। और इससे आप ये भी मसला निकालिए कि अफसोस आजकल बहुत सारे घराने इन बुराइयों में मुलविस हैं। मैं तमाम घरानों की बात नहीं कर रहा हूँ। कहा जाता है जुलेखा ने ऐसा किया, कुरान और हदीस में उसका तस्करा नहीं है उसके नाम का, लेकिन कहा जाता है तफसीरों में, बुलाया, बुराई की दावत दी, कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की पनाह, मैं ये बुराई का काम नहीं कर सकता। तमाम दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा ही ने दरवाजों को बंद कर दिया। गौर कीजिए, आगे भागे, पीछे से वो भागी। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम। दोनों भागते हुए आए दरवाजे के पास, पीछे से कमीज पकड़ ली उस औरत ने। जब सामने देखा कि उसका शौहर आ रहा है तो फिर मासूम बन गई और कहने लगी, आपका क्या ख्याल है उस आदमी के बारे में जो आपकी बीवी पर हाथ डाल दे, उसको कैद खाने में डाल दिया जाए या उसे दर्दनाक सजा सुनाई जाए? मासूम बन गई। लेकिन एक आदमी था, वो पिटवा सकता था यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन तहकीक करने के बाद ही कोई बात बढ़ाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक आदमी ने कहा, ये देखिए, अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो वो औरत सच्ची है, पीछे से फटी हुई है तो वो औरत झूठी है। मतलब आगे का मतलब वो दिफा कर रही है, अपने आप को बचा रही है, पीछे का मतलब वो उसे टान रही है। कमीज को जब देखा गया, कुर्ते को देखा गया, तो कुर्ता जो है वो पीछे से फटा हुआ है। यूसुफ आरिज़न हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन। यूसुफ, एराज करो इनसे, ऐ गुनाहों की माफी मांग, तू गुनाहगार लोगों में से है। आगे तस्करा हुआ किसका? अगर वो नौजवान बच जाता है, सामने बुराई का मादा मौजूद है लेकिन वो बच गया, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी सुन लेता है और आखिरत में भी सुन लेता है। दुनिया में क्या, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5974। 3 इसराइली का वाकया है पुराने जमाने का। उसमें से एक आदमी का वाकया यह है, मेरी चचाजाद बहन थी, मैं उसे बहुत चाहता था जिस तरीके से मर्द औरत को चाहते हैं, लेकिन कभी वो हाथ नहीं लगी। वही आदमी कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कभी हाथ नहीं लगी। लेकिन एक मर्तबा लगी हाथ कि 100 दीनार आप दे दीजिए, फिर मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। 100 दीनार, आगे जुमले पर भी गौर कीजिएगा, 100 दीनार मैं लेकर आया, उसके साथ जिना करना चाहा। औरत इबादत गुजार है, अल्लाह से डरने वाली है। क्या कहा? इत्तक़िल्लाह वला तब्तहिल खातिमा इल्ला बिहक़्क़ी। ऐ आदमी, अल्लाह से डर, क्यों इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से? उस आदमी ने छोड़ दिया, गलत काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने जब दुआ की, जो फंस गया था गार के अंदर, तो अल्लाह ताला ने चट्टान को खिसका दिया। देखा आपने? मिसाली नौजवान कौन है? मिसाली नौजवान तो वो है जो दावत व तबलीग के काम में आगे रहे और दावत व तबलीग का काम जेल खाने में भी जारी रखे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए दलील है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। क्या कहा? जो 2 कैद खाने के साथी थे, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, भला ये बताओ बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह? एक अल्लाह की इबादत करो। जेल में बंद किया गया है, नाक फंसाया गया है, ये तो पुरानी कहानी है। 7 साल तक या 9 साल तक जेल खाने में बंद रहे। अगर आज नौजवानों को फंसाया जाता है तो उनके लिए जरूरी है कि वहां दावत व तबलीग का काम जारी रखे। मिसाली नौजवान वो है जो दावत व तबलीग के काम में हमेशा तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यहां भी मैं एक हवाले से बयान करना चाहूंगा। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 3005। पुराने जमाने में एक बादशाह था, उसके पास 2 आदमी थे, एक जादूगर और एक काहिन। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहा, एक आदमी को दे दीजिए, एक बच्चे को मैं सिखा दूं। बिलाखिर एक बच्चा दिया गया, उसको सिखाया। वो बच्चा रास्ते में आलिम साहब के पास भी जाता था। एक मरतबा रोड जो है वो जाम हो गया तो उसने कहा, आज मैं आजमा लेता हूं, आलिम साहब का इल्म बेहतर है या वो जादूगर का? फूका, पढ़ा और फेंका। कहा, अल्लाह अगर तेरे नजदीक इस आलिम साहब का इल्म बेहतर है तो इस जानवर को हटा दे ताकि लोग आने जाने लगे। वैसा ही किया, वो जानवर मर गया, लोग आने जाने लगे। बादशाह तक बात पहुंची, ऐसा भी कोई आदमी है क्या? फिर बादशाह के दरबार का एक अंधा आदमी था, वो नौजवान आदमी अल्लाह के हुक्म से उसको भी सीधा कर देता था कि आप एक अल्लाह को मानो, मैं सीधा कर देता हूं अल्लाह के हुक्म से। बिल आखिर
क्या हुआ, उस नौजवान को लाया गया, बादशाह नौजवानी को पकड़ता है, लाया गया, भाई इसको फेंकना है, पहाड़ पर ले जाओ फेंकने के लिए। पहाड़ पर लेके गए, दुआ की, अल्लाह मकफिनी बिमा शित, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। पहाड़ में लर्जा तारी हो गया, तमाम के तमाम लोग मर गए, वो बच के आ गया। फिर पहुंचा बादशाह के दरबार में, वही नौजवान आदमी, अबे तू बच गया, वो लोग कहाँ गए? वो लोग सब खत्म हो गए। बादशाह ने कहा ये मरेगा कैसे? कहा ले जाओ समुंदर में बीच में डाल दो। लेकर गए, डालना चाहा, फिर दुआ की, अल्लाह मकफिनी बिमा शित, ऐ अल्लाह मेरे लिए इनकी तरफ से काफी हो जा। कश्ती डूब गई, वो लोग मर गए, ये बच के आ गया। बादशाह सलामत, मैं वैसे मरने वाला नहीं हूं, एक काम कीजिए, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम पढ़िए, आप तमाम के सामने लाइए, मुझे बांध दीजिए दरख्त में और कहिए बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। बादशाह ने वही किया ताकि तमाम लोग डर जाएं कि जो बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम ये होगा। मारा, बच्चा तो मरा, लेकिन तमाम लोग कह उठे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। उन्हीं लोगों को उस बादशाह ने आग में जलाया था। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 8, कि उन मुसलमानों को क्यों आग में जलाया गया? सिर्फ इस वजह से वो कहते हैं हमारा रब तो अल्लाह है जो गालिब है और तारीफों वाला है। मिसाली नौजवान तो वो है जो मुल्क की सियासत में भी हिस्सा ले आ गया है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 55, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए बादशाह सलामत, मुझे जमीन के खजाने का मालिक बना दीजिए। तो मुल्क की सियासत कौन है? मिसाली नौजवान वो है जो जल्दी शादी का एहतमाम करे, जल्दी शादी करे। सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 बाब नंबर 3 हदीस नंबर 5066, या माशर शबाब मन इस्तताअल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों की जमात, जल्दी शादी करो, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, क्योंकि इससे निगाहें झुकी रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और जो ताकत नहीं रखता वो क्या करे? रोजा रखे, हुकूकुल्लाह की पासदारी करे, हुकूक लिबाद की पासदारी करे। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ, आइडियल बनाना है, नमूना बनाना, बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। मैं अपनी तकरीर को नौजवानों की दुआ से ख़त्म करता हूँ। जो नौजवानों ही की दुआ है वो ये, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब, तू अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को तू आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नौजवानों के मामले को आसान करे। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने औलाद की सही तरबियत की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।